आज का पाठ है सीबीएसई हिंदी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ संख्या 7 पापा खो गए। और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। यह एक नाटक है और इसमें जो पात्र हैं वो इस प्रकार से हैं। एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है और एक नाचने वाली लड़की की तस्वीर है। ये सभी पात्र निर्जीव हैं और कुछ सजीव पात्र हैं जैसे कौआ, आदमी और एक छोटी सी लड़की। यह एक नाटक है और इस नाटक में लेखक ने अपनी कल्पना का सहारा लेते हुए निर्जीव पात्रों को भी सजीव की तरह अभिनय करते हुए दर्शाया है। ये वस्तुएं जैसे बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और वो जो नाचने वाली लड़की है पोस्टर में, ये दिन में तो निर्जीव रहते हैं लेकिन रात होते ही ये जीवित व्यक्तियों की तरह आपस में बातचीत करने लगते हैं, अर्थात ये सजीव हो जाते हैं। यह जो नाटक है सजीव और निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है और ये लेखक जो है यहाँ पर अपने काल्पनिक प्रस्तुति को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने बताना चाहा है कि आजकल बच्चों का अपहरण करके कुछ दुष्ट लोग पैसा कमाना चाहते हैं और यह कार्य उन्हें आसान लगता है बजाय कि परिश्रम करने के। और इसी आधार पर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति से एक छोटी सी बालिका को ये निर्जीव वस्तुएं खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ अपनी सूझबूझ से बचा लेते हैं। तो प्रथम दृश्य में रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है और एक सड़क है। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। सड़क के दूसरी ओर से धीमा धीमा प्रकाश आ रहा है। वहीं सिनेमा का एक पोस्टर लगा है जिस पर नाचने वाले की मुद्रा में एक महिला का चित्र है। समुद्र से सनसनाती हवा चल रही है और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है और ऐसे में खंभा और पेड़ आपस में बातें करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि रात बहुत हो गई है और लेकिन दिन तो किसी न किसी तरह से बीत जाता है लेकिन रात में बड़ी बोरियत आती है। तब खंभा कहता है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। बरसात में रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े रहो। वो कहता है इससे अच्छा तो मेरा जन्म ही ना होता और मैं कहीं दूर भाग गया होता। तो ऐसा उसका मन करता है कि वो बल्ब को फेंक कर जो उस बिजली के खंभे पर लगा है वो कहीं दूर भाग जाए। तो इस प्रकार खंभा और पेड़ की बातचीत से ये नाटक शुरू होता है। एक रात में तूफान आता है। तूफानी रात में वह खंभा टेढ़ा होकर पेड़ के ऊपर जा गिरता है। पेड़ ने स्वयं घायल होकर खंभे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। पहले दोनों आपस में बातचीत नहीं करते थे लेकिन जब तूफानी रात में उसने उसको बचाया तो दोनों में ऐसे मित्रता हुई। उस पेड़ की दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स था जो बहुत पढ़ा लिखा और हंसमुख था। वह प्रायः लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी से पढ़ता था। लेटर बॉक्स वो होता है बच्चों जिसमें चिट्ठी डाली जाती है, तो वो लेटर बॉक्स रात के समय क्योंकि सजीव हो जाता था वो लोगों की डाली हुई चिट्ठियों को निकाल कर पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने आदि भी गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता था तो वो ऐसे लगता था जो उसमें नायिका का चित्र है, नृत्य करती नायिका का चित्र है, वह नृत्य कर रहा हो। पेड़ पर एक कौआ विश्राम करने के लिए वहाँ पर आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था तो कौए को उसकी नींद में उसकी आवाज़ से बाधा पड़ती महसूस हो रही थी तो वह उसे चुप करवाता है। फिर एक रात की बात है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सन्नाटा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। तो एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे ले आता है। वह व्यक्ति बच्चा उठाने वाला होता है जो एक छोटी सी बच्ची को कहीं से उठाकर लाया और उसने उसको बेहोशी की दवा पिलाकर बेहोश कर रखा है। वह बच्ची को चुरा कर लाया था। बच्ची भी गहरी नींद में सो रही थी।
वह उसे पेड़ के नीचे लटाकर अपने लिए कुछ खाने की तलाश में चला जाता है, भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पहले वह बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य को देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचते हैं कि इस बच्ची को हम इससे बचा लें और इसके माता पिता तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए वो विचार विमर्श करने लग जाते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर है, भोली है, छोटी है। चारों को उस पर बहुत प्यार आने लगता है। उन चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। तो ये आवाज़ें सुनकर पहले तो वो हैरान होती है, वो सोचती है शायद उससे सपना देख रही है वो, परंतु लेटर बॉक्स के कहने पर उसे विश्वास हो जाता है कि वे वस्तुएं बेजान होते हुए भी बोल सकती हैं और चल फिर भी सकती हैं। जब वे उसके घर का पता उससे पूछते हैं ये चारों, तो लड़की कुछ भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती क्योंकि वह बहुत छोटी है। तभी वह जो आदमी उसको उठाकर लाया था, उसका अपहरण करके लाया था, वो उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु वहाँ देखता है कि वहाँ बच्ची नहीं है, तो बहुत परेशान हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है कि उसको ढूंढता हूँ, अपने साथ ले जाऊँगा, परंतु बच्ची कभी खंबे के पीछे, कभी पेड़ के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिप छिप कर अपनी जान बचा लेती है और वे तीनों भी उसकी बहुत सहायता करते हैं। अचानक जो कौवा है उसको एक तरकीब सूझती है। वह ज़ोर ज़ोर से भूत भूत चिल्लाने लगता है, तो वह आदमी डर जाता है और इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और वह पोस्टर, जो पोस्टर में जो वो लड़की बनी है, महिला बनी है नाचते हुए, वो सब भी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तो आदमी और अधिक डर जाता है। वह इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की, उसको ढूंढा और अंत में वह लड़की जो है पोस्टर जो वहाँ पर लगा है उसके पीछे छिपकर खड़ी हो गई थी उससे डरकर, और वह पोस्टर वाले स्त्री के पीछे से निकलकर बाहर आ जाती है। तो चारों मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब कोई ने अपना विचार व्यक्त किया कि सुबह होते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। उसकी आवाज़ सुनकर लोग उसकी ओर आएंगे। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा, ऐसा वो प्लान बनाते हैं। जो खंबा है वो थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझेंगे और पुलिस को बुला लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को, उस खोई हुई बच्ची को उसके माता पिता के घर में सुरक्षित पहुंचा देगी। इस तरह से वो एक योजना बना लेते हैं। सब ने उसके इस विचार का अनुमोदन किया, अर्थात उसके इस विचार पर अपनी सहमति जताई और वे सब सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस बीच वो लड़की जो थी वो थक गई और सो गई। लेटर बॉक्स का यह कहना है कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि लाल ताऊ, यहाँ लेटर बॉक्स को वो लोग कहते थे कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो ऐसे वो विचार करते हैं। फिर सुबह होती है तो दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया कर लेता है ताकि वह सोई रहे और खंबा टेढ़ा हो जाता है। कौवा काँव काँव करने लग जाता है और पोस्टर पर लिखा होता है पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि कोई इस प्यारी बच्ची के पापा को इससे मिला दे तो यहाँ से ले जाए। इस प्यारी बच्ची के पापा यदि किसी को मिल जाएं तो उसे यहाँ से ले जाएं, इसके पापा तक पहुँचा दें। तो इस तरह से ये नाटक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।